नेहा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है और उसे उसकी सास कहती है, दुल्हन, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत करती हूँ। दुल्हन, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से इस घर को मैं संभाल रही हूँ। अब तुम आ गई हो तो आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। आओ, घर के अंदर आओ। बहू, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। कल तुम्हारी मुंह दिखाई है और पहले रसोई भी है, तो तुम जाकर आराम करो। नेहा अपने कमरे में आ जाती है और आराम करने लग जाती है। तभी उसको अचानक से पेट में दर्द होने लगता है और नेहा का पीरियड आ जाता है। नेहा ये देखकर काफी परेशान हो जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। आज मेरी ससुराल में पहला दिन था और आज मेरा पीरियड आ गया। अब मैं कल अपनी पहली रसोई कैसे बनाऊंगी और माँ जी को कैसे बताऊंगी। पता नहीं माँ जी मेरे बारे में क्या सोचेगी। नेहा इतना सोच ही रही थी कि नेहा का पति कमरे के अंदर आता है। नेहा को परेशान देखकर नेहा का पति नेहा से कहता है, अरे नेहा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। संदीप जी, मुझे पीरियड शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूं और मेरी तो कल मुंह दिखाई भी है और पहले रसोई भी है। अब मैं माँ जी को कैसे बताऊंगी। पता नहीं माँ जी मेरे बारे में क्या सोचेगी। संदीप जी, अब मैं क्या करूं। संदीप जी, मेरा एक काम कर दीजिए, आप मेरे लिए दुकान से पैड ला दीजिए। अरे नेहा, इसमें इतना परेशान और घबराने वाली क्या बात है? ये तो सबके साथ में होता है। तुम रुको, मैं दुकान जाकर अभी पैड लाता हूँ और तुम माँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। ऐसा कहकर दुकान से पैड लेने चला जाता है और घर आकर नेहा से कहता है, ये लो नेहा, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक होकर बता देना। अब जाओ, जाकर आराम करो। अगली सुबह नेहा जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार होकर उसकी सास के पास जाती है। नेहा को देखकर उसकी सास नेहा से कहती है, अरे बहू, तू नहा धोकर तैयार हो गई, जा एक काम कर, हम सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर लिया। तब नेहा कहती है, माँ जी मैं किचन में कैसे जाऊँ, मेरा तो कल रात को पीरियड आ गए हैं। अब मैं किचन में कैसे जाऊंगी माँ जी। यह सुनकर नेहा की सास कहती है, अरे बहू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है। तू इतना परेशान क्यों होती है। ये परेशानी तो सबको होती है, तू बेकार में चिंता ले रही है। तू जा, जाकर आराम कर, चाय में बनाकर लेकर आती हूँ। तब नेहा कहती है, लेकिन माँ जी आज तो मेरी पहली रसोई है और मेरी मुंह दिखाई भी है माँ जी, अब मैं क्या करूँ। तब नेहा की सास कहती है, अरे बहू, मैंने कहा ना कि तू जाकर आराम कर, चाय में बनाकर लेकर आती हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तू जाकर आराम कर। आप थोड़ी देर बाद जब मोहल्ले की सारी महिला नेहा का मुंह दिखाई करने आ जाती है, तब मोहल्ले की कुछ महिला नेहा की सास से कहती है, अरे उर्मिला, आज तो तेरी बहू की मुंह दिखाई है, जा जल्दी से अपनी बहू को नीचे लेकर आ, तेरी बहू की मुंह दिखाई करनी है। तब नेहा की सास कहती है, अरे बहन, मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई 6 से 7 दिनों के बाद करूंगी, क्योंकि मेरी बहू का महीना आया हुआ है, इसलिए मैं अपनी बहू की मुंह दिखाई 7 दिनों के बाद में करूंगी। तब उनमें से एक औरत नेहा के सास से कहती है, अरे उर्मिला, यह क्या तेरी बहू का महीना आया है, ये तो कितना बुरा हुआ। अरे उर्मिला, तेरी बहू कैसा अब सुगन करके आई है। तेरे घर में तेरी बहू को एक दिन भी नहीं हुआ कदम रखे हुए और तेरी बहू का मासिक धर्म शुरू हो गया और न ही तुम्हें कोई रस्म पूरी करी है। तब नेहा की सास कहती है, अरे बहन, ये तुम कैसी बात कर रही हो। यह अच्छा बुरा कब से होने लगा है। ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, ये चीज किसी के हाथों में तो नहीं है ना कि जो इसे रोक सके। ये तो कभी भी हो सकता है, हम लोगों के साथ भी तो कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा। तो फिर क्या हमने इसे रोका है कभी? क्या ये हमसे रुका है? ये बताओ बहनों, मैं सही कहा या गलत, आप ही लोग बताओ। तब उनमें से एक औरत रहती है, उर्मिला, तुम सही कह रही हो, यह चीज तो किसी के भी साथ और कभी भी हो सकती है। इसे हम कौन होते हैं रोकने वाले? ये तो कुदरत का वरदान है हम औरतों पर, फिर वाला हम कैसे उसे पर रोक लगा सकते हैं। और बहनों, आप लोग भूल गई हो क्या अगले साल जब मेरी बहू की मुंह दिखाई थी, तब मेरी बहू के साथ भी तो यही दिक्कत हुई थी। ये बात सुनकर सभी औरतें उर्मिला से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। तब नेहा कहती है, माँ जी आप कितनी अच्छी हो, काश सभी लड़कियों की सास की सोच आपकी जैसी होती। अब 6 से 7 दिनों के बाद नेहा की सास नेहा की मुंह दिखाई करती है और पहली रसोई भी नेहा बना लेती है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कुछ लोग मासिक धर्म को लेकर भेदभाव करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।